आज के इस वीडियो में हम आपको परमिट और एडवाइज इन दोनों वर्ब के विषय में बताएंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। परमिट की जो हिंदी है अनुमति देना और एडवाइस की जो हिंदी रही है सलाह देना। तो इसका रूल देखिए, परमिट का जब हम यूज़ करेंगे तो उसके तुरंत में जिरंड का यूज़ होता है, अर्थात आईएनजी वर्ब का यूज़ करते हैं। और इसके बाद में परमिट के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है, परमिट शब्द के बाद में परमिट जो वर्ब है इसके बाद में जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आप समझते हैं नाउन या प्रोनाउन का होता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद में हम जिरंड का यूज़ नहीं करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। परमिट जब आएगा तो उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद में हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, अर्थात टू V1 का यूज़ करते हैं। तो देखिए कि एडवाइज जो ये क्रिया है, एडवाइज के अगर तुरंत में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम जेरंड का यूज़ करते हैं, और एडवाइज के बाद में यदि ऑब्जेक्ट आ जाता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो उसके बाद में हम इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, अर्थात टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो का पहला सेंटेंस तो एक्टिव क्लोज के अंदर बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो पहला देखिए, दे डोंट परमिट, वे अनुमति नहीं देते हैं, मेकिंग ए कॉल, कॉल करने की, इन द एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा भवन में, परीक्षा भवन में वे कॉल करने की अनुमति नहीं देते हैं, इजाज़त नहीं देते हैं। तो इसमें क्या है कि परमिट के तुरंत में क्या है, मेकिंग, जो ये एक जेरंड है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसका जो सही इसका जो आकलन है वो क्या होगा, देखिए दे डोंट परमिट, दे डोंट परमिट। अब क्या है कि हम यहाँ यदि ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो ये मेकिंग हटेगा, इसकी जगह इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो दे डोंट परमिट यू, दे डोंट परमिट यू। तो अब क्या करेंगे, इसका आईएनजी हटा देंगे, टू लगाएंगे और उसके बाद में मेक कर देंगे, टू मेक ए कॉल। दे डोंट परमिट यू टू मेक ए कॉल in the examination hall. They don't permit you to make a call in the examination hall. वे परीक्षा भवन में आपको कॉल करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो बात यह है कि इसमें परमिट के बाद में जेरंड का यूज हुआ है और इसमें परमिट के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के कारण अब आगे टू इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए अगला सेंटेंस, दे डोंट परमिट टॉकिंग इन द हॉल, वे हॉल में बात करने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, दे डोंट परमिट। अब इसमें क्या है कि वे अनुमति नहीं देते हैं, इजाज़त नहीं देते हैं, किसको, एग्जामिनीज, परीक्षार्थियों को। दे डोंट परमिट एग्जामिनीज टू टॉक, examinees to talk in the hall. तो यहाँ क्या है कि परमिट के बाद टॉकिंग क्या था, एक जेरंड था। अब यहाँ क्या है, परमिट के बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया है, नाउन या प्रोनाउन का स्थान होता है, ये नाउन आ गया यहाँ। तो इसके नाउन के बाद में हमने किसका यूज़ किया है, टू टॉक। टू टॉक क्या है, एक इन्फिनिटिव है। देखिए अगला सेंटेंस, वी वुडंट एडवाइज, हम सलाह
नहीं देंगे। कैरिंग इवन ए पीस ऑफ पेपर, यहाँ तक कि एक कागज का टुकड़ा भी ले जाने की, हम यहाँ तक कि कागज का टुकड़ा ले जाने की भी सलाह नहीं देंगे। तो अब ऐसे में क्या करेंगे कि देखिए, वी वुडंट एडवाइज यू, मैंने कहा कि नाउन या प्रोनाउन, तो ये अब जो ये प्रोनाउन है, हम आपको सलाह नहीं देंगे। वी वुडंट एडवाइज यू, हम आपको सलाह नहीं देंगे क्या करने की, टू कैरी, ले जाने की, क्या ले जाने की, इवन ए पीस ऑफ पेपर, इवन ए पीस ऑफ पेपर, हम आपको एक कागज का टुकड़ा भी ले जाने की इजाजत नहीं देंगे, एक कागज भी ले जाने की इजाजत नहीं देंगे, अर्थात सलाह नहीं देंगे। देखिए अगला, आई वुडंट एडवाइज, मैं सलाह नहीं दूंगा, ये प्रेजेंट सेंस है इसके अंदर, यानी वर्तमान में ये बात कही जा रही है, प्रेजेंट के अंदर ये बात कही जा रही है, जो सामने उसके है बंदा, उसको ये कहा जा रहा है कि आई वुडंट एडवाइज, भाई मैं सलाह नहीं दूंगा किस बात की, स्टेइंग आउटसाइड, बाहर खड़े होने की, बाहर खड़े होने की, बाहर खड़े रहने की मैं सलाह नहीं दूंगा। तो इसको हल करना है, आई वुडंट एडवाइज, आई वुडंट एडवाइज, I wouldn't advise you, I wouldn't advise you, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जेरंड को, यहाँ से क्या करेंगे, इसका आईएनजी हटाएंगे और क्या करेंगे, अब एडवाइज है, यहाँ एडवाइज है, यहाँ भी एडवाइज है, दोनों में ये दोनों ही एक जैसे ही हैं, यहाँ भी एडवाइज है, यहाँ भी एडवाइज है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके एडवाइज के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं था, इसका ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ जेरंड का यूज हुआ था। जेरंड भी अपने आप में नाउन होता है, क्रियावाचक संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ नाउन प्रोनाउन, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट की बात जहाँ तक करें तो ऑब्जेक्ट के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे नाउन प्रोनाउन के रूप में जेरंड नहीं, कोई भी किसी का नाम है या प्रोनाउन है उस टाइप का। तो इसमें जो है यू है, आई वुडंट एडवाइज यू, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, टू स्टे, खड़े होने की, रुकने की सलाह नहीं दूंगा, कहाँ, आउटसाइड यानी बाहर, आउटसाइड, आई वुडंट एडवाइज यू टू स्टे आउटसाइड। तो यहाँ जेरंड का यूज हुआ है, तो एडवाइज के बाद में सीधा जेरंड का यूज होता है। यदि ऑब्जेक्ट आता है तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद में फिर जेरंड वाली बात नहीं रहती है, इन्फिनेटिव का यूज होता है। जैसे ये स्टेइंग है तो यू के बाद में, यू क्या है, प्रोनाउन है, इसके बाद में हमने क्या किया, आईएनजी हटा दिया, टू स्टे कर दिया। देखिए अगला सेंटेंस, ये पैसिव में है, स्टेपिंग इनसाइड वन बाय वन, एक एक करके अंदर जाना, इज एडवाइज्ड, एक एक करके अंदर जाने को सलाह दी जाती है, सलाह दी जाती है कि एक एक करके अंदर जाना, एक एक करके अंदर जाओ, एक एक करके अंदर जाने को सलाह दी जाती है, इजाज़त दी जाती है। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे कि अब देखना ये है कि यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट लेना होगा, सब्जेक्ट लेना होगा, और वो सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए एक एक करके, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है, तो आप कोई भी यहाँ सब्जेक्ट नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ एक सब्जेक्ट है, ट्रेवलर्स, यात्री, ट्रेवलर्स का मतलब होता है यात्री। अब ये यात्रियों को सलाह दी जा रही है, ट्रेवलर्स आर, ये बहुवचन है, प्लूरल में है ना सब्जेक्ट, इसलिए आर एडवाइज्ड
ट्रेवलर्स आर एडवाइज्ड, यात्रियों को सलाह दी जाती है। अब क्या करना है, किस बात की सलाह दी जाती है, एक एक करके अंदर जाने की। तो यहाँ से अब जो है ये जेरन का यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में है ये जेरन। सब्जेक्ट जेरन का क्या, तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है या प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है। तो इस तरह से आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ टू लगाएंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे इसका, टू स्टेप। इसका डबल पी है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इसका एक पी है वो उसको हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, कि देखिए पी से पहले क्या था, स्वर था। तो स्वर के होने पर हम क्या करते हैं, जो व्यंजन है उसको हम दुगना कर देते हैं, डबल कर देते हैं। और अगर मान लीजिए हम इसको सिंगल वर्ब बनाएंगे तो एक पी इसका हट जाएगा, क्योंकि अपने मूल अवस्था में बेस फॉर्म में आएगा तो स्टेप हो जाएगा, STEP हो जाएगा इसका। तो ऐसा ही हमने किया है यहाँ, टू स्टेप इनसाइड, टू स्टेप इनसाइड, टू स्टेप इनसाइड, टू स्टेप इनसाइड वन बाय वन। ट्रेवलर्स आर एडवाइज्ड, यात्रियों को सलाह दी जाती है, टू स्टेप इनसाइड वन बाय वन, कि एक एक करके अंदर खड़े हो जाएं। यात्रियों को एक एक करके अंदर खड़े होने की सलाह दी जाती है, अंदर जाने की सलाह दी जाती है, अंदर कदम रखने की सलाह दी जाती है। तो देखिए आज का अंतिम सेंटेंस, टॉकिंग इज नॉट परमिटेड इन द हॉल। हॉल के अंदर बात करना की इजाजत नहीं है, बात करने की जो अनुमति नहीं है बात करने की। अब टॉकिंग क्या है, जब हम जेरन का यूज सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं होता। ING वाला जो वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर होता है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में आए तब की बात है ये। अब इसके बाद में देखिए हमें एक सब्जेक्ट लेना होगा। अब स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्यार्थी या विद्वान या पंडित, जैसा भी। तो स्कॉलर्स ये बहुवचन में है। स्कॉलर्स आर नॉट परमिटेड। अब यहाँ ये व्यंजन है, व्यंजन से पहले स्वर है तो हम व्यंजन को डबल कर देते हैं और आगे हम इसको थर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। स्कॉलर्स आर नॉट परमिटेड, स्कॉलर्स को इजाजत नहीं है क्या करने की, अनुमति नहीं है क्या करने की, टू टॉक, बात करने की, बात करने की अनुमति नहीं है। तो देखिए कहाँ, इन दी हॉल। तो ये आप अंत में लगा सकते हैं, इन दी हॉल। स्कॉलर्स आर नॉट परमिटेड टू टॉक इन दी हॉल। मुझे उम्मीद है कि यह जो आज के परमिट और एडवाइस पर जितने भी आपको सेंटेंस बतलाए गए हैं, ये पैसिव में थे 2 सेंटेंस, तो आपको ये बहुत ही लाभ पहुंचाने वाले सेंटेंस हैं, बहुत ही इससे फ़ायदे होंगे। और आगे भी हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप को ये अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।